तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th हिंदी का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग हिंदी के टोटल 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले खंड अ मिलेगा, पेपर में खंड अ मिलेगा जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 50 तक ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि लेखक अपने पिता से क्या मंगाना चाहता था। बताना है यहाँ पर कि लेखक अपने पिता से क्या मंगाना चाहता था। 4 ऑप्शन दिया गया है, खिलौने, किताब या पैसे या मछली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखक अपने पिता से क्या मंगाना चाहता था, तो मछली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मंगू जन्म से डॉट डॉट थी, यानी मंगू जन्म से ही पागल थी, चंचल थी, अंधी थी या गूंगी थी। तो याद रखिएगा मंगू जन्म से ही पागल लड़की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताना है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, गाय, नदी या शहर या विवेकानंद। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है तो विवेकानंद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, विवेकानंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शहनाई को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पूछा गया है कि कर्मधारय समास नहीं है। यहाँ पर ये व्याकरण का प्रश्न है, कर्मधारय समास नहीं है। कौन यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौनी जो है वह कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कविता नहीं है, इनमें कौन कविता नहीं है, तो अभिनयो यहाँ पर ये कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। बताना है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा परिविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर संधि के भेद है। संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। राइट आंसर ए हो जाएगा, संधि के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर जो है वह नेपाल का रहने वाला था। 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप भी लगा था, ये भी आपको याद रखना है। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। और बहादुर एक कहानी है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण कौन है, तो थोड़ा सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि ढाके विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है। ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो याद रखिएगा कि ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या फिर पूछा जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है अभिनयो किस देश में है। अभिनयो जो है वह किस देश में है, रूस में या फ्रांस में या जर्मनी में या फिर स्विट्जरलैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिनयो किस देश में है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि अभिनयो जो है वह फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभिनयो किस देश में है, फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर
16 पूछा गया है कि ज्योति हमारे उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर, जहां दोनों पद प्रधान हो वहां समास होता है, कौन सा समास होता है। जहां दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है, तो द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। बताना है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्यालय का संधि विच्छेद पूछा गया है तो विधा प्लस आल्य होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया, कहाँ गिराया गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध पूछा गया है तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया जापान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जापान पर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर, नाखून प्रतीक है, नाखून प्रतीक है तो ये हो जाएगा पार्श्वी वृत्ति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की कार की कीमत है, सेन साहब की कार की कीमत कितना है, तो सेन साहब की कार की कीमत है 7,500। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया 7,500 कीमत है। और सेन साहब की कार किस रंग की थी, काली रंग की थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, 20 के दांत पाठ की विधा क्या है। 20 के दांत पाठ की विधा क्या है, तो 20 के दांत यहाँ पर कहानी है, आपको याद रखना है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हम चैप्टर पढ़ा दिया है, हिंदी का 1 से लेकर 3 तक चैप्टर पढ़ा दिया है, आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, यानी बताना है कि बाढ़ की समस्या जो है वह किस कहानी के केंद्र में है, तो याद रखिएगा बाढ़ की समस्या ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा वेदांत दर्शन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लक्ष्मी का पति नौकरी करता था, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था, तो याद रखिएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 26 है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर निश्चयवाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या है, दिल बहादुर है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, यह पंक्ति डॉट डॉट की है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यह पंक्ति पूछा गया है तो गुरु नानक की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। कर्मधारय समास कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रमुख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, कहानी है, कौन यहाँ पर कहानी है, तो बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत है। कहानी पूछा गया है तो बहादुर कहानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है पूछा गया है, तो नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 पूछा गया है कि अज्ञाय का पूरा नाम क्या है। अज्ञाय का पूरा नाम पूछा गया है, तो अज्ञाय का पूरा नाम सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है, सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो शहनाई से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, पपाती डॉट डॉट कहानी की पत्रा है, यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि पपाती किस कहानी की पत्रा है, तो याद रखिएगा पपाती जो है वह नगर कहानी की पत्रा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पपाती जो है वह नगर कहानी में ही चर्चा किया गया है पपाती का, तो पपाती किस कहानी की पात्र है, नगर कहानी की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ क्या होता है, तो उपासना होता है। याद रखिएगा इबादत का अर्थ उपासना होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है,
सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब की आंखों का तारा पूछा गया है, तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है। और सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे, ये भी आपको याद रखना है। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य है कौन? यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो रोटी ताजी है यही शुद्ध वाक्य है, बाकी ये सभी अशुद्ध है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामरदैया, सुजाता, श्रीनिवास या सातकोरी होता। तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक पूछा गया है, तो ये पाठ के लेखक कौन है? सामरदैया है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक सामरदैया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किसे हो सकता है? तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नंदी नागरी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पूछा गया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म बताना है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 1891 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है स्वरनाम के भेद है। स्वरनाम का भेद 6 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है गुणवान शब्द में प्रत्यय है। गुणवान शब्द में प्रत्यय, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, गुणवान में वान प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 46 है निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद कौन है? तो यहाँ पर संज्ञा पूछा गया है, पुरुषवाचक संज्ञा नहीं होता है, संबंधवाचक नहीं होता है, निजवाचक नहीं होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संज्ञा का भेद कौन है? व्यक्तिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछिए। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया किसने किया? तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, अज्ञा जी ने किया। ऑप्शन नंबर डी। 48 है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरल से जैसे शब्द लिपि में अंकित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? तो लेखक के पिता ने यहाँ पर 3 मछलियां खरीदी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसमें से 2 मछलियां जिंदी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? 3। 50 नंबर क्वेश्चन है अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो अनुज शब्द में उपसर्ग है, अनुज में यहाँ पर अनुपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुज शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, अनुपसर्ग जुड़ा है।